हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, वन लाइनर इम्पोर्टेंट जीके सेट 4 लेकर हम आपके सामने आए हैं। सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। 50-50 सवालों का सेट कराया जा रहा है। आज चौथा सेट है। बहुत अच्छे सेट हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। लाइक तो बनता ही है दोस्तों, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ध्यान जरूर रखिएगा, बार बार सवाल दिखेगा आपको एग्जामों में। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक कुचालक है? बहुत बार ये सवाल बना है। बिजली की सबसे अधिक सुचालक जो है चांदी है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। मीथेन गैस और धान के खेत में भी पाया जाता है। ये भी सवाल बनता रहता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बहुत बार ये सवाल बीपीएससी में भी बना है। बहुत ही इजी सवाल है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो नोट करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे भी कीजिएगा आपको याद रहना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में सफल करेंगे। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये भी सवाल बार बार बनता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। बैक टू द वेदाज यानी कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है। वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? झंडा ऊंचा रहे हमारा आप लोग गाते ही होंगे। 15 अगस्त 26 जनवरी को गाए होंगे बचपन में बहुत बार। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने रचना किया था। ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये भी गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ये सवाल तो बहुत बार ही पूछा है। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। ज़रूर ध्यान रखिएगा। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिखों के गुरुद्वारे में लंगर कराया जाता है, फ्री का भोजन। लंगर प्रथा किसने शुरू की पूछ रहा है। लंगर प्रथा शुरू करने वाले गुरु अंगद देव जी थे। ज़रूर ध्यान रखिएगा। सवाल ऐसे ही बनता है एग्जामों में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेद 4 तरह के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक थे। जरूर ध्यान रखिएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे, बिहार की धरती पर। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ये भी सवाल बहुत अच्छा है। ओ समूह, ओ जो है रक्त वाले सभी को ब्लड दे सकते हैं। ज़रूर ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? बच्चे सा सवाल है, लेकिन इस तरह के सवाल भी कभी कभी एग्जाम में दिख जाते हैं। 206 टाइप की हड्डियां होती है। मुन्ना भाई एमबीबीएस में आप लोग देखे ही होंगे। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। ये सवाल भी शायद ही कोई नहीं जानता हो, लेकिन जो लोग भी नहीं जानते हैं अभी भी नोट करते हुए चलेंगे। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? बहुत ही इजी सवाल है और अच्छा सवाल है। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? एनाफिलीज मच्छर के काटने से। इसलिए ध्यान रखिएगा, मलेरिया रोग होता है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? मिल्क फीवर बीमारी जो है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को
ब्लड से जो है फ़िल्टर किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। गुर्दे से यानी कि किडनी से फ़िल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे। नाम जरूर ध्यान रखिएगा इनका। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? बहुत बार ये सवाल बना है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या बीपीएससी हो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं शहनाई वादन से थे। बहुत ही अच्छा सवाल है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। जरूर ध्यान रखिएगा। सर्वपल्ली भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो है रूस के सहयोग से किया गया है। ये सवाल भी बहुत बार बना है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। जरूर ध्यान रखिएगा। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो है जापान की जुनको तबाई थी। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। पहली आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो है यकृत या लीवर का रोग है। जरूर ध्यान रखिएगा। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? द्रव जो है सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन पास्कल का नियम का है। जरूर ध्यान रखिएगा। पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम होता है। जरूर ध्यान रखिएगा। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन गैस भरा होता है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप थे। जरूर ध्यान रखिएगा। ये भी सवाल बहुत बार बना है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए थे। किसके प्रभाव में आकर? उपगुप्त के प्रभाव में आकर। जरूर ध्यान रखिएगा। यह भी सवाल अच्छा है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? यहाँ उपगुप्त लिखा गया है। यहाँ पे उप बादशाह अकबर जो है अशिक्षित थे। नोट कर लीजिएगा ध्यान से। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। जरूर ध्यान रखिएगा। ये भी। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीते थे पहला। अभी तो एक और जीत के आए हैं भाला फेंक में, नाम जानते ही होंगे आप लोग। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल के बाद होता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में हुआ था 1896 ईस्वी में। डेट जरूर ध्यान रखिएगा। 1896 ईस्वी में कहाँ से शुरू हुआ? एथेंस से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? किस खेल में जीता है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी में ही जीता था। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? बहुत बार सवाल ऐसे दिखेंगे। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में जीता था मॉस्को में। जरूर ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? गोले देखे होंगे, ओलंपिक देखते होंगे आप लोग, तो उसमें गोले गोले सा राउंड सा बना होता है। 5 गोले होते हैं। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? बहुत बार ये सवाल बना है। हुसैन बोल्ट ने भी बहुत बार जीता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले माइकल फेल्प्स थे। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। सन 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए?
2020 का ओलंपिक खेल कोरोना के कारण 2021 में कराया गया, जो कि टोक्यो जापान में कराया गया था। जरूर ध्यान रखिएगा। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? कांस्य पदक जीती थी 2012 के ओलंपिक में। उसके बाद तो इनकी ही पार्टनर, आप नाम जानते होंगे, 2 बार ओलंपिक में पदक जीत चुकी हैं। नाम अगर आपको पता है ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों ऐसे सवाल। ये थी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक में खेलों में पहली बार सन 1900 में भाग लिया था। ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छे सवाल हैं सारे। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक खेलों में पदक जीती थी भारत की कर्णम मल्लेश्वरी। भारोत्तोलक में भार उठाने वाले भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? सबसे ज़्यादा लगने वाली चीन देश की सीमा जो है सबसे अलग अलग देशों के साथ, सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट आ जाती है तूफान के कारण। ज़रूर ध्यान रखिएगा, तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है। सहारा मत कर दीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? बहुत नामी है राष्ट्रीय अभयारण्य, जो कि असम में पड़ता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। जरूर ध्यान रखिएगा। आज का आखिरी सवाल है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा है। ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।